वंदे मातरम। राम राम सभी को एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल में तहे दिल से स्वागत करता हूँ। जल्दी से फटाक से जुड़िए, क्लास को कर दिए लाइक और शेयर। शुरू करते हैं आज का सेशन। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि मैं आपके लिए रोजाना आरआरबी एनटीपीसी के लिए प्रैक्टिस सेट लेकर आता हूँ, तो रोज की तरह एक बार फिर से आप सभी का प्रैक्टिस सेट में स्वागत है। तो सभी साथी फटाक से जुड़ जाइए। तो इसमें जो है जो कुछ एग्जाम जो है अले ग्रेजुएशन और 12th पास के लिए है, तो मैं आपको बता दूं जो 12वीं पास है उनके लिए भी, और जो ग्रेजुएशन पास है जिन्होंने भरा हुआ है ग्रेजुएशन लेवल का भी, तो उनके लिए भी। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाली है। तो सभी बच्चे जल्दी से आ जाइए, फटाक से शुरू करते हैं आज का सेशन। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। सामान्यतः निम्नलिखित में से कौन सा कैंसर का कारण नहीं है? कैंसर का कारण नहीं है वो बताना है। पर्यावरण कारक, आनुवंशिक उत्परिवर्तन या आनुवंशिक संशोधन या ट्रांसमिशन। ठीक है, तो प्यार साथियों, पर्यावरण कारक हो सकता है, आनुवंशिक उत्परिवर्तन हो सकता है, आनुवंशिक संशोधन हो सकता है, पर ट्रांसमिशन का नहीं हो सकता, क्योंकि ट्रांसमिशन है हस्तांतरण, मतलब कि ट्रांसपोज करना है ना। तो ये जो है कारण इसका नहीं है। तो इसमें 4 ऑप्शन कुछ करके दिए हुए हैं, तो आप लोग बताएंगे इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो सेकंड वाला हो जाएगा जिसमें डी वाला दिया हुआ है। ठीक है, बहुत बढ़िया। आगे चलते हैं, जल्दी से सभी बच्चे आ जाइए, फटाक से क्लास स्टार्ट हो चुकी है भाई। उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए जोड़े जैसे संबंध दर्शाता है। तो बाघ शावक का किस प्रकार संबंध है? ठीक है, हाथी बछड़ा, कुत्ता शावक, तेंदुआ बिल्ली का बच्चा, घोड़ा हिरण का बच्चा। तो प्यार साथियों, 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, जल्दी से देखें। जिस प्रकार बाघ का शावक से संबंधित है उसी प्रकार आपको बताना है क्या हो जाएगा भाई। बिल्कुल। तो प्यार साथियों, मैं आपको बता दूं, बाघ तो हो गया बड़ा, है ना, और उसके बच्चे को बोलते हैं शावक। ठीक है, तो उसी प्रकार हमारा हाथी के बच्चे को बछड़ा कहते हैं, या कुत्ते के बच्चे को क्या कहते हैं, तेंदुए के बच्चे को बिल्ली का बच्चा कहते हैं, घोड़े के बच्चे को हिरण का बच्चा कहते हैं। तो प्यार साथियों देखो, ये तो है नहीं, है ना। और आपको भी पता है कि कुत्ते के बच्चे को पिल्ला कहते हैं, तो इसीलिए शावक तो होगा नहीं, तो तीसरा भी नहीं। तो हाथी के बच्चे को बछड़ा कहेंगे, तो ऑप्शन नंबर ए वाला सही हो जाएगा। और इसमें से भी 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, तो सेकंड वाला ही सही हो जाएगा, जो जिसमें ए दिया हुआ है। राइट, बहुत बढ़िया। तो इसका सेकंड ऑप्शन हो जाएगा आंसर सही हमारा। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर चलते हैं भाई प्यार साथियों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है? निर्देश दिए गए 38 से 40 तक के क्वेश्चन इससे बनेंगे, तो आप लोगों को जल्दी से देखें, आ जाइए सभी बच्चे। निम्नलिखित सूचनाओं पर विचार करें और उन पर आधारित सवालों के जवाब दें। 7 छात्र SYORSHSYORHTI एक कतार में क्रम से खड़े हुए हैं। ठीक है, तो आप लोगों को बताना है, क्रम भी दिया हुआ है। टी के बाएं से दूसरा वाई से बाएं से पांचवा आई खड़ा है। ठीक है ना, एक बार फिर से, एक बार मैं क्वेश्चन को रिपीट कर देता हूँ। टी के बाएं, ठीक है, टी के बाएं से दूसरा और वाई के बाएं से पांचवे पर आई खड़ा है। ठीक है, तो प्यार साथियों, फिर दूसरे नंबर पर हो जाएगा एस के दाएं से तीसरे पर आर है तथा आर के तुरंत बाएं ओ है, तो दाएं सिरे पर वाई रखा हुआ है। तो प्यार साथियों, इसका क्या बन जाएगा, देखिए फटाक से। तो प्यार साथियों, इसमें क्वेश्चन लेकर चलेंगे। अधिकतम एक व्यक्ति है तो कहाँ खड़ा हुआ है, तो इसके ऑप्शन बाद में करेंगे, पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। और ये हमने एक लाइन बना दी। ठीक है, इसमें कितने हैं, 7 व्यक्ति को खड़ा करते हैं भाई। 1 2 3 4 5 6, और ये हो गया 7। ठीक है, अब उसने कहा है, या इनको ख़त्म करते हैं पहले,
अब आप लोग बस जितनी आवश्यकता होगी उतनी आवश्यकता कर लेंगे खड़े। टी, शुरुआत में टी के बाएं से दूसरा, ये हो गया टी, ठीक है। टी के बाएं से दूसरा, ठीक है। फिर वाई, टी के बाएं से दूसरा और वाई से बाएं पांचवा, ये तो दूसरा है तो वाई से पांचवा हो जाएगा। इसका मतलब वाई ये हो गया 1 2 3 4, ये हो जाएगा पांचवा, ठीक है भाई। बहुत बढ़िया। 1 2 3 4 5, पांचवा कितना हो जाएगा, आई खड़ा हुआ है, आई, बिल्कुल। फिर एस के दाएं से तीसरे पर आर है, एस के दाएं, एस के दाएं तीसरे पर आर है, बिल्कुल, ये हो गया आर। अब बात करते हैं, ठीक है, तथा आर के तुरंत बाएं ओ है, ये हो गया ओ। अब बाकी का बचा कौन सा, ये हो जाएगा एच, ठीक है। ये 7 व्यक्ति हो गए हैं, तो इसमें क्या हो जाएगा, 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, जल्दी से देखिए। अधिकतम एक व्यक्ति है, बीच में कौन खड़ा है, आर और एच, टी और वाई, ओ और एस, आई और एच। बताइए जल्दी से फटाक से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो प्यारे साथियों समय समाप्त। जो बच्चों ऑप्शन नंबर जल्दी से बताकर चलेंगे, तो सी वाला सही दे रहे हैं, वो सही हो जाता है। ओ और एस के बीच में एक ही व्यक्ति है, राइट। इसी के साथ बाएं सिरे पर कौन खड़ा है, बाएं सिरे पर एच खड़ा है ना, बनाया था ना डायग्राम, तो एच हो जाएगा। एच वाला ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, पहले वाला, थर्ड, ठीक है ना। तो थर्ड वाला सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर थर्ड, बिल्कुल। बाएं सिरे पर एच खड़ा हुआ है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं भाई। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, जल्दी से देखें। कतार के बीच में जो व्यक्ति खड़ा है उसके तुरंत बाद दाईं ओर कौन खड़ा है। तो तीसरा लास्ट व्यक्ति इसका है क्वेश्चन। तो प्यार साथियों, कतार के बीच में जो व्यक्ति खड़ा है उसके तुरंत बाद दाईं ओर कौन खड़ा है। तो प्यार साथियों जल्दी से देखें, बीच में कौन है, टी है, टी के दाईं ओर सीधा ओ हो जाएगा। ओ कौन से पर है, डी पर, और डी का कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, पहले वाला सही हो जाएगा, बिल्कुल, ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। जो बच्चे पहले ऑप्शन के साथ जा रहे हैं सही हो जाते हैं। कुछ नहीं करना था, पहले एक डायग्राम बना लेंगे, डायग्राम बनाने के बाद फिर आप लोग इसको कर सकते हो आसानी से। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। डिग डिवगिंग प्रक्रिया किससे संबंधित है। 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। सॉफ्टवेयर प्रोग्राम को प्रारंभ करना, सॉफ्टवेयर प्रोग्राम को संशोधित करना, सॉफ्टवेयर प्रोग्राम में गलतियां ढूंढना, प्रोग्राम के डिजाइन संरचना पर परिवर्तन करना। तो 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा बताइए। तो समय समाप्त, बहुत बढ़िया। जो बच्चे ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है। डिबगिंग का प्रक्रिया का मतलब है सॉफ्टवेयर प्रोग्राम को प्रारंभ करना। तो इसके अनुसार ए कौन से ऑप्शन में दिया हुआ है, चौथे ऑप्शन में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर चौथा हमारा सही हो जाएगा, बहुत बढ़िया, ठीक है। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, जल्दी से देखिए। श्रेणी में गायब मालूम करें, गायब संख्या मालूम करें। तो कुछ एक सीरीज दी गई है, एक सीरीज के अनुसार हमें इसमें क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा वो बताना है। तो बच्चों BCA, ठीक है, फिर FGE और NOMRSQVWU। तो जल्दी से देखें फटाक से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, कमेंट करें। तो प्यारे साथियों 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, जल्दी से देखें।
बिल्कुल, बी से चौथे अक्षर पर है। यदि बात करें एफ से जे, चौथे अक्षर पर हो जाएगा, ठीक है। और फिर चौथे पर सी से जी, सी से जी भी चौथे अक्षर पर है। जी से फिर के, चौथे अक्षर पर हो जाएगा। तो इसी प्रकार से आप लोग जल कर लेंगे जे के आई, जे के आई। तो डी वाला ऑप्शन देख लेंगे कौन सा सही हो जाएगा, थर्ड वाला सही हो जाएगा, डी जिसमें आ रहा है जे के आई, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर थर्ड, बिल्कुल, बहुत बढ़िया, जबरदस्त। तो प्यार साथियों, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, विस्तार कीजिए। धरती का सबसे हलवा प्रश्न, फॉर्मूला खोलना है बस, इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना है। एस प्लस के 2 की होल क्यूब, एस की क्यूब प्लस 3 s² नहीं, ये भी नहीं होगा, पहले वाला भी गलत, दूसरे वाला भी गलत। तो इसमें से हो जाएगा, देखो, एस की क्यूब प्लस बी की क्यूब बोले तो 8, 2 की क्यूब 8 हो जाएगा, 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12, 12, बिल्कुल। तो प्यारे साथियों, इसमें कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6, 6s², बिल्कुल, 6s² और प्लस के 6 दूनी 12s और भाई 8। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा सी वाला, ठीक है। अब इसमें देखना है कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ये चेक कर लेना है सी कौन से ऑप्शन में दिया गया है। तो इसी के साथ हमारा सी दिया गया है पहले ऑप्शन में, ठीक है। तो ये आप लोगों को कर लेना है। 12वीं लेवल का और ग्रेजुएशन लेवल के आरआरबी एनटीपीसी में ऐसे ही क्वेश्चन आपसे पूछे जाने वाले हैं, तो बिल्कुल भी घबराए नहीं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके स्क्रीन पर आ चुका है, निम्नलिखित में समानता मालूम करें। गिद्ध पतंग चमगादड़ उल्लू, गिद्ध पतंग चमगादड़ उल्लू। तो प्यार साथियों, गिद्ध और पतंग में क्या संबंध है वो आप लोगों को बताना है, ठीक है। तो प्यार साथियों, गिद्ध और पतंग उड़ सकते हैं, चमगादड़ और उल्लू भी। ये सभी रात्रि में उड़ने वाले पक्षी है, ये सभी स्तनधारी है, ये सभी उड़ सकते हैं, कोई समानता नहीं है। तो प्यारे साथियों, जल्दी से कमेंट करें फटाक से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो प्यार साथियों, ये सभी उड़ सकते हैं, बिल्कुल। इसी के साथ सी वाला ऑप्शन देख लेना, सी किस में है ये देख लेना ऑप्शन में। तो सी है भाई हमारा डी, थर्ड वाले ऑप्शन में, ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। जब मानव शरीर का तापमान सामान्यतः शारीरिक तापमान से लगभग 2 या 3.5 फ़ारेनहाइट कम हो जाता है, तो इस स्थिति में को क्या कैसे जाना जाता है। यदि उनका टेम्परेचर, जो टेम्परेचर होना चाहिए वो होता है, तो और उससे 2 या 3.5 कम हो जाता है, तो फ़ारेनहाइट कम हो जाता है, तो इस स्थिति में को कैसे जाना जाता है। बुखार, हाई हाइपोथर्मिया या फिर हाइपर हाइपरथर्मिया और हाइपर पायरोक्सिया। तो जल्दी देखिए, 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा बताइए। बिल्कुल, तो समय समाप्त। जो बच्चे ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है, मतलब कि बी वाला ऑप्शन है, जब शरीर का टेम्परेचर डाउन हो जाता है तो उसको हाइपोथर्मिया कहते हैं। और ये कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, बी वाला, तो थर्ड वाला सही हो जाएगा भाई, बहुत बढ़िया। जो बच्चे ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 46 पर आ चुके हैं, जल्दी से देखें, जय हिंद कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें। और भाई हमारे साथ जो है डिफ़ाल्टर बालक और भाई अरुण कुमार जी हमारे साथ पर्टिकुलर जुड़े हो, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं चाहता हूँ कि आप लोग पूरी क्लास को ले और भाई कमेंट करें कितने क्वेश्चन आपके
सही हो पाए और कितने गलत और कितने आपने छोड़े। ऐसे कितने क्वेश्चन है जो आपको पढ़े हुए मिले हैं, जो मतलब कि आपने कभी भी पढ़े हैं, चाहे छठी में, चाहे सातवीं में, चाहे आठवीं में, चाहे वैसे ही अपने आप से पढ़ाओ। तो ऐसे कितने क्वेश्चन रहने वाले हैं। तो प्यार साथियों, निम्नलिखित में से कौन सी एक ग्रीन हाउस नहीं है। तो प्यार साथियों, ऐसी कौन सी गैस है जो ग्रीन हाउस गैस में नहीं है। ओजोन, नाइट्रस ऑक्साइड, जलवाष्प, हाइड्रोजन। कौन सी गैस है जो ग्रीन हाउस गैस में नहीं है। 46वां क्वेश्चन बताना है। तो प्यारे साथियों, समय समाप्त। जो बच्चे ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा, और इसमें भी डी में भी ये देखना डी कौन से ऑप्शन में दिया हुआ है। तो चौथे वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, डी वाला, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन कार्बन ग्रीन हाउस में नहीं होता है, हाइड्रोजन नहीं होता है, राइट। अगला क्वेश्चन देखिए फटाक से, क्या हो जाएगा भाई। निम्नलिखित में से कौन सी एक गैस रंगहीन व गंधहीन नहीं है। कौन सी एक गैस रंगहीन व गंधहीन नहीं है। तो इसमें हो जाएगा, चार ऑप्शन आपके नीचे देंगे, नाइट्रोजन, क्लोरीन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, इनमें से कोई नहीं। तो ऐसी कौन सी गैस है जिसमें ना तो रंग है ना गंध है। तो जल्दी से बताए फटाक से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो प्यार साथियों, समय समाप्त। जो बच्चे ऑप्शन नंबर क्लोरीन वाला सही हो जाएगा। तो क्लोरीन बी वाला पार्ट है, बी पार्ट देखना है कौन से ऑप्शन में दिया गया है। तो सेकंड वाला सही हो जाएगा, क्योंकि क्लोरीन जो है गंधहीन और रंगहीन गैस है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, जल्दी से देखिए फटाक से, क्या हो जाएगा। विक्रम व विवेक एक कार्य को 50 और 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। विक्रम व विवेक किसी कार्य को विवेक एक कार्य को 50 दिनों में पूरा कर सकते हैं। दोनों ने 20 दिनों तक मिलकर कार्य किया, ठीक है, और फिर कार्य को छोड़ दिया। बताइए कि उनके द्वारा किया गया कार्य कितना है। चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। विक्रम और विवेक एक कार्य को 50 दिन में कर देते यदि दोनों एक साथ लगकर कार्य करते तो, ठीक है ना। तो प्यार साथियों, दोनों ने एक साथ शुरू किया, तो आप लोगों को बताना है कितना कार्य उन्होंने किया है। तो समय समाप्त। जो बच्चे ऑप्शन नंबर, बिल्कुल 100 हो जाएगा कि नहीं, 5 और 2। तो प्यारे साथियों, 100 कार्य हो गया और ये हो जाएगा 10, 0 से 0। एक बार दोबारा से बता देता हूँ, इससे मेथड से गलत हो गया। गलत तो नहीं कह सकते, पर फिर भी मतलब कि चेक कर लेंगे, टेंशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो 20 दिन में दोनों काम शुरू मतलब काम करने के बाद छोड़कर चले जाते हैं। तो इसका मतलब काम मान के चलिए 50 हो गया। तो प्यार साथियों, 50 को 20 से 50 काम मान लीजिए आप लोग, है ना। 50 को 20 को 50 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2/5 हो जाएगा। ये आ जाएगा कार्य, ऑप्शन नंबर डी। बहुत बढ़िया। तो इसी के साथ ऑप्शन सेकंड वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। विक्रम और विवेक एक कार्य को 50 दिन में कर सकते हैं, और वे दोनों 20 दिन कार्य करते हैं। तो 2/5 भाग ही कर पाते हैं, बिल्कुल। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, जल्दी से देखिए। बिस्मार्क ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये, मैंने यूपी जी के स्पेशल में आपको कराया हुआ है। बिस्मार्क ऑफ इंडिया किसे कहते हैं। जवाहरलाल नेहरू को, वल्लभ भाई पटेल को, सरोजिनी नायडू को, लोकमान्य तिलक को। चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, जल्दी से बताए भाई। 51वें क्वेश्चन का आंसर आपकी स्क्रीन पर आ जाना चाहिए।
तो प्यार साथियों, बिस्मार्क ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। कई बार एग्जाम में पूछा गया है ये, ठीक है ना। तो आप लोगों को ध्यान रखना है, बिस्मार्क ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। राम ने शिव को 3 वर्षों के लिए 6,000 रुपये तथा कृष्ण को 5 वर्षों के लिए ₹8,000 एक समान साधारण ब्याज की वार्षिक दर पर उधार दिया। उसे दोनों से कुल ₹5,220 ब्याज राशि मिली और ब्याज की वार्षिक दर प्रतिशत क्या है? तो 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए भी गए हैं, तो जल्दी से देखिए फटाक से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, कमेंट करिए भाई। तो प्यारे साथियों, जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन दिया जाए तो आप लोगों को क्या करना है, 5,220 बराबर 6,000 मल्टीप्लाई R इंटू 3/100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, और भाई 36/18, तो 52/20/18 180, ठीक है। जीरो से जीरो कैंसिल आउट हो जाएगी, 18 को 522 से 522 को 18 से भाग देंगे। तो प्यारे साथियों तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, सोल्व करने के बाद। यदि बात करें प्यारे बच्चों, एक बार फिर से देखिए, 2 धनराशि दी गई है, 5,220 इसका ब्याज मिलता है। तो ये पहले राशि दी गई 6,000 मल्टीप्लाई R और मल्टीप्लाई 3/100, ठीक है। फिर दूसरी राशि दी गई 8,000 मल्टीप्लाई R इंटू 5/100। तो प्यारे साथियों, समय समाप्त, 8×5 = 40 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 36, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 36/18 180, 180 R प्लस के 400 R, ठीक है। 8×5 = 40, 580, ठीक है भाई, 580। जल्दी से देखिए फटाक से कितना हो जाएगा, 580 हो जाएगा। 580 को हम भाग देंगे 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल, अब जो है डिवाइड कर देना है, 522 5020 बटे कितना आ जाएगा, 58। अब इसको आप लोगों को सोल्व कर लेना है, ठीक है, बहुत बढ़िया। आशा करता हूँ कि ये बात आपको समझ आ गई होगी। अगला क्वेश्चन देखिए फटाक से क्या रहने वाला है। ये कोई ट्रायंगल दिया गया है, तो ए की वैल्यू फाइंड करनी है, बिल्कुल टेंशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो ए का मान ज्ञात करना है, 65 75 105 115, ठीक है। तो प्यार साथियों, जल्दी से देखिए फटाक से क्या हो जाने वाला है। तो ये जो एंगल है 40 डिग्री, एक जो एंगल है 75 डिग्री, ठीक है, बिल्कुल। और थीटा का मान निकालना है, तो थीटा का मान जब हम निकालेंगे तो 75 और 40 कितने हो जाएंगे, 115, ठीक है, बहुत बढ़िया। 180 प्लस के 75 और भाई प्लस के 40 इक्वल्स टू कितना, 180।
तो इसमें नोट कर लेंगे तो प्यार साथियों 40 और 400x कितना हो जाएगा 580 प्लस के 70 और 40 कितने हो जाएंगे भाई 115। तो अभी इसको डिवाइड कर देंगे, को टेंशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। जैसे इसको सोल्व करेंगे तो सोल्व करने के बाद हमारा जो ए का मान आ जाएगा, ए का मान आ जाएगा 115। राइट, बहुत बढ़िया, क्योंकि शीर्ष अभिमुख कोण जो होता है वो बराबर होता है भाई। तो ये भी 40, ये 75 और बच्चों बाकी का जोड़ने के बाद ये हो जाएगा 115। अब 115 ये हो जाएगा तो 115 और प्लस के ये तो कितना आ जाएगा भाई, बिल्कुल एक बार चेक कर लेते हैं। 75 प्लस के 40, 5 7 और 4 11, 180 में से माइनस कर देंगे 5 और भाई ये 6, 65। ठीक है, अब जैसे इसको लेकर चलेंगे तो 115 बचेगा, तो 115 ऑप्शन नंबर डी वाला सही हो जाएगा 180 में से घटाने के बाद। ठीक है, 115 बच जाएगा, हमारा आंसर जो हो जाएगा डी वाला फोर्थ वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। न्यूरोलॉजिकल जन्मगत विकारों के कारण स्वरूप में क्या जीका वायरस किसके द्वारा फैलता है। एक बार फिर से क्वेश्चन को दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। न्यूरोलॉजिकल जन्मगत विकारों के कारण रूप में ज्ञात जीका वायरस किसके द्वारा फैलता है। चूहे के काटने से, मच्छर के काटने से, सांप के काटने से, बंदर के काटने से। जीका वायरस जो है किसके काटने से फैलता है वो आप लोगों को बताना है। तो प्यार साथियों समय समाप्त। मैं आपको बता दूं सांप के काटने से फैलता है। तो प्यार साथियों सॉरी माफ़ी चाहता हूँ, ये ऑप्शन नंबर तो हो जाएगा हमारा क्या, मच्छर के काटने से फैलता है, मच्छर के काटने से। तो ऑप्शन नंबर हो बी तो हो जाएगा, पर बी कौन से नंबर पर वो देखना है बिल्कुल। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, थर्ड वाला सही हो जाएगा बी। ठीक है, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, जल्दी से देखें। विवरण और उनके बाद के कुछ निष्कर्ष नीचे दिए गए हैं। विवरण और उनके बाद के कुल निष्कर्ष नीचे दिए गए। एक थैले में 2 सफ़ेद और 3 काली और 4 लाल व 6 हरी गेंद है। थैले में से अचानक 2 गेंदें का चयन करना है। 2 तो सफ़ेद हो गई, 2 नीली काली हो गई, 4 लाल हो गई और 6 हरी। 6 4 10 और 5 15। ठीक है ना। तो प्यार साथियों समय समाप्त होता हुआ जल्दी से बताकर चले कि कौन सा ऑप्शन रहने वाला है। बिल्कुल तो प्यारे साथियों जो बच्चे ऑप्शन नंबर लाल गेंद के चयन होने की संभावना 6/15 देख रहे हैं वो सही हो जाता है। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। काउंटर की कतार में कारण एक का क्रमांक 12वां है। काउंटर से कतार में के कारण का क्रमांक 12वां है, जिसके कारण सुनील के बीच में 5 व्यक्ति हैं। तो कतार में सुनील का कौन सा स्थान है वो आप लोगों को बताना है। जल्दी से देखिए फटाक से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, कमेंट करें भाई। बहुत बढ़िया। तो प्यारे साथियों समय समाप्त। जो बच्चे ऑप्शन नंबर 18 दे रहे हैं वो सही हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी थर्ड वाला सही हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। वे खिलाड़ी जो शतरंज और टेनिस दोनों खेलते हैं उनकी तुलना में शतरंज की खेलने की खिलाड़ियों की संख्या कितनी है, अधिक है।
एक बार क्वेश्चन को दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। वे खिलाड़ी जो शतरंज और टेनिस दोनों खेलते हैं, उनकी तुलना में शतरंज नहीं खेलने वाले खिलाड़ियों की संख्या कितनी है? तो प्यारे साथियों, समय समाप्त होता हुआ इसी के साथ जो है हम आप लोगों को क्या करेंगे, वे खिलाड़ी जो शतरंज और टेनिस दोनों खेलते हैं, उनकी तुलना में शतरंज के खिलाड़ी खेलने वाले खिलाड़ियों की संख्या कम है। तो प्यारे साथियों, समय समाप्त। जो बच्चे ऑप्शन नंबर, तो इसी के साथ जो बच्चे ऑप्शन नंबर जा रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब जो बच्चे ऑप्शन नंबर सी वाला सही हो जाएगा। यह एक समान है, यह एक समान है। ऑप्शन नंबर सी और फर्स्ट सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे चलते हैं। किसी एक नगर में किराना खरीदने के लिए एकमात्र GST बाजार ही विकल्प है। खरीदने हेतु स्वास्थ्य स्थल वह होता है जहाँ की विशेषता स्पर्धा होती है, न कि अधिकार। दिए गए विवरणों में से कौन सा सही निष्कर्ष प्राप्त हो जाएगा? ठीक है, तो प्यार साथियों, 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, जल्दी से बताइए फटाक से कौन सा सही प्राप्त हो जाएगा। 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, बिल्कुल। तो प्यारे साथियों, इसी के साथ जो बच्चे ऑप्शन नंबर ST बाजार का नगर में एकाधिकार है, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड वाला सही। बहुत बढ़िया, ST बाजार का नगर में एकाधिकार है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, जल्दी से देखें। हॉकी के खिलाड़ियों का शतरंज के खिलाड़ियों से कितना अनुपात है? तो प्यार साथियों, जल्दी से बताएं फटाक से, हॉकी के खिलाड़ियों का अनुपात और शतरंज के खिलाड़ियों का अनुपात कितना है? तो प्यार साथियों, जल्दी से देखें। स्कोर की बात करें, 9/18, 11/18, तो यही रहने वाले हैं। तो प्यार साथियों, इसमें से जल्दी से बताकर चले कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। 49, बहुत बढ़िया। तो प्यार साथियों, जो बच्चे ऑप्शन नंबर जा रहे हैं वो सही हो जाता है, ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल। तो प्यारे साथियों, जल्दी से देखिए फटाक से क्या हो जाएगा। 4 ऑप्शन आपके नीचे देंगे, तो इसी के साथ जो है जो बच्चे ऑप्शन नंबर सी वाला सही हो जाएगा भाई। ठीक है, 59 ए वाला है ना। हॉकी के खिलाड़ी प्लस शतरंज के खिलाड़ी दोनों जी भाग दोगे तो 11/18 आ जाएगा। 11/18 ये ऑप्शन हो जाएगा हमारा, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, ये भी कभी कभी डिफिकल्ट हो जाता है। तो प्यार साथियों, आप लोगों को बताना है, निम्नलिखित आकृति का अध्ययन करें और उस पर आधारित सवालों के सवाल जवाब करें। तो प्यार साथियों, जो गोल में है 12, 13, 14, 15 और 16 भी है ना, 10 ये हो जाएगा इसका बीचों बीच। और बच्चों जैसे इसको लेकर चलते हैं हम लोग, तो प्यार साथियों क्वेश्चन रीड कर लेते हैं। अब आपने देख लिया होगा त्रिभुज में कौन कौन सी संख्या है, सर्कल में कौन कौन सी है, रेक्टेंगल कौन सा है। भाई टेनिस खिलाड़ी त्रिभुजा है, टेनिस खिलाड़ी, हॉकी खिलाड़ी वर्ताकार है और शतरंज खिलाड़ी गोल है। ठीक है, ये एक बार लिख सकते हो, नोट कर सकते हो, फिर दिक्कत हो जाएगी ना यदि नहीं मालूम है तो। टेनिस खिलाड़ी त्रिभुजाकार, हॉकी खिलाड़ी वर्गाकार और गोल खिलाड़ी शतरंज। तो प्यार साथियों, जल्दी देखिए फटाक से क्या हो जाएगा। वे टेनिस खिलाड़ी जो हॉकी के खिलाड़ी नहीं है, उनकी संख्या कितनी होती है? इंपॉर्टेंट पर्सन है प्यार साथियों, जल्दी से देखें। वे टेनिस खिलाड़ी जो हॉकी की खिलाड़ी नहीं है, वे कितने हैं? 4 ऑप्शन आपके नीचे देखे, जल्दी से देखे भाई। तो इसी के साथ समय समाप्त। जो बच्चे ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है और इसका आंसर हो जाएगा 35। ठीक है, वे टेनिस खिलाड़ी जो हॉकी के खिलाड़ी नहीं है, उनकी संख्या बतानी है। तो प्यार साथियों, आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुके हैं साथियों, डी वाला सही हो जाएगा, 35 वाला ऑप्शन। ठीक है, रख लेना है, बिल्कुल। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, जल्दी से देखें। निम्नलिखित अनुक्रमों में से
कितने 7 है और जिनके तुरंत बाद 9 है और वे जिनके तुरंत पहले 5 नहीं है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। संख्या दी गई है भरपूर मात्रा में, तो इसमें देखना अब कौन सा नंबर सही हो जाएगा, है ना। तो प्यारे साथियों समय समाप्त। जो बच्चे ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है। तो प्यारे साथियों ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, चौथे वाला सही हो जाएगा, बिल्कुल। तो इसी के साथ अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर चलता है साथियों। अगला क्वेश्चन किस पे चलने वाला वो देख लेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, पेटने पेटने ज्ञात करने के लिए संकेतों के अनुक्रमों को ध्यान में रखना चाहिए। क्या हो जाएगा बच्च, अनुक्रम में निम्न में से कौन को प्रतिस्थापित करता है। तो प्यार साथियों इसमें क्या हो जाएगा, वर्ग, त्रिभुज और डार्क वर्ग। तो प्यार साथियों इसी के साथ हमारे जो 4 ऑप्शन आप लोग खाकर ही जाएंगे, टेंशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो जल्दी देखिए फटाक से क्या रहने वाला है। 4 ऑप्शन आपके नीचे देखिए, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा कमेंट करें। तो इसी के साथ जो बच्चे ऑप्शन नंबर सेकंड वाला सही हो जाएगा, सी वाला सही हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। थोड़े क्वेश्चन बड़े हो जाएंगे, लेंथी, तो आप लोगों को पढ़ लेना है। विवरण और उसके बाद के कुछ निष्कर्ष दिए गए, तो आपको बताना है। चाय हरी है, कॉफ़ी भूरी है और दूध सफ़ेद है। चाय हरी है, कॉफ़ी है भूरी है और दूध सफ़ेद है। नगर के आधों से अधिक लोग चाय पसंद करते हैं। वे लोग जो सफ़ेद पसंद करते हैं और हरा पसंद नहीं करते हैं, और कुछ लोग जो भूरा पसंद करते हैं वे सफ़ेद और पसंद नहीं करते। तो इसमें 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। 4 निष्कर्ष कुछ इस प्रकार से है। नगर में हरा अधिक लोकप्रिय है। काम से काम एक कॉफ़ी पीने वाला जो चाय पसंद नहीं करता वह थोड़ा सा घूम लिया करे, ठीक है ना। तो इसी के साथ 4 ऑप्शन आपके नीचे देगा, कौन सा ऑप्शन निष्कर्ष सही हो जाएगा वो आप लोगों को बताना है। तो प्यारे साथियों समय समाप्त। जो बच्चे 63 क्वेश्चन का आंसर क्या दे रहे हैं, 63 क्वेश्चन का आंसर ए वाला सही हो जाएगा, 63 का 4A। तो प्यार साथियों जल्दी से देखिए फटाक से क्या हो जाएगा। 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। तो ए वाला सही हो जाएगा, बहुत बढ़िया, ठीक है, बहुत ही बढ़िया। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं भाई प्यारे साथियों। सभी छात्रों के रसायन शास्त्र और भौतिक के कुल प्रतिशत अंकों का अनुपात कितना है। सभी छात्रों के रसायन शास्त्र और भौतिक के कुल प्रतिशत अंकों के अनुपात कितना है वो आप लोगों को बताना है। 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। 65वें क्वेश्चन का आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है भाई। तो प्यारे साथियों जल्दी देखिए 94%, 96%, 98% और 102%। जल्दी से बताइए फटाक से क्या हो जाएगा। सभी छात्रों के रसायन शास्त्र और भौतिक के कुल प्रतिशत अंकों का अनुपात कितना हो जाएगा। तो प्यारे साथियों कुल प्रतिशत अंकों का अनुपात हो जाएगा हमारा 98%। ऑप्शन नंबर सी वाला सही, और सी किस में है, चौथे वाला सही हो जाएगा, डी वाला, बिल्कुल। तो ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है प्यार साथियों। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। 7 छात्र S3 का S1 से भौतिक में प्राप्त कुल अंकों का अनुपात कितना है। छात्र S3 का S1 से भौतिकी में प्राप्त कुल अंकों का अनुपात कितना है। 11/19, 15/19, 13/19, 17/19। जल्दी से बताइए फटाक से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। 66वें क्वेश्चन का आंसर आपकी स्क्रीन पर आ जाना चाहिए।
तो प्यार साथियों समय समाप्त। जो बच्चे ऑप्शन नंबर 75 और 95 के जा रहा है वो सही कर लेना, ठीक है ना। तो इसमें करेंगे 19 पंजे 95, ठीक है। ये 5 से काट लेंगे, चलो ठीक है, बहुत बढ़िया। 5 से काटेंगे 19 बार, ठीक है। फिर ऊपर काट लेंगे 5 से भी। तो 5 से काटने के बाद कितना आ जाएगा, जल्दी से देखिए फटाक से। ठीक है भाई, 75। तो इसी के साथ आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, 75/95। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्लास अच्छी लग रही है तो लाइक शेयर कमेंट्स और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और घंटे का बटन अवश्य प्रेस करें ताकि आपको समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो प्यार साथियों, ये आज की हमारी आरआरबी एनटीपीसी की कुछ एक महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट लेकर आया था, उसकी क्लास थी। आशा करता हूँ कि यदि कोई त्रुटि हो जाती है तो प्लीज़ माफ़ी चाहता हूँ। आप लोग ध्यानपूर्वक पढ़ें, बेकारी चीज़ों को इग्नोर कर दें, अच्छी चीज़ों को गेन करें। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कल इसी वक्त इसी समय। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और हमारे साथ पढ़ते रहिए। जब पढ़ेगा इंडिया तभी तो आगे बढ़ेगा इंडिया। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। राम राम सभी को भाई।